जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन की मंच पर परम चैतन्य प्रदान कीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को ध्यान और मेडिटेशन कराइए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे। मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। दोनों हाथों की अंगुली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीनों मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को
दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते, कभी भविष्य में चले जाते, कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त, बाएं मूलाधार, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर, परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूपे हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार, ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम निर्दोष हूँ। संपूर्ण चित्त लेफ्ट विशुद्धि पर गणेश चतुर्दशी से पाठ करेंगे। श्री गणेश अथर्व शीर्ष। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं
त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवःस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकम्
रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला धीरे धीरे चित्त को देवी नमो राइट विशुद्धि। नमः। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राधा कृष्ण है। कृपा करके हमारे गला पर आइए। समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर ही रखेंगे। धीरे धीरे चित्त को प्राणाग्र, वैकाग्र, शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार, पति अहंकार को दूर करके हमारी ब्रह्मानंद को खोल दीजिए माँ। हमारी शास्त्रार पर विराजमान होइए माँ। शास्त्रार के साथ एक एक चक्र को जोड़ेंगे। लेफ्ट विशुद्धि, राइट विशुद्धि, मध्य विशुद्धि। श्री माता जी, हमें निर्विचारिता सिद्धि प्रदान कीजिए। दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार्थ से सुन सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार्थ पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम शास्त्रार्थ से ग्रहण करेंगे। आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि में हम शिव का पूजन करने वाले हैं। बाह्य में हम अपना शरीर है और उसकी अनेक पारियां, मन, अहंकार, शुद्धि आदि। ये सब बाह्य में है और बाह्य में हम उसकी चालना कर सकते हैं, उसका प्रभुत्व पा सकते हैं। इसी तरह जो कुछ
बनाया गया है वो सब कुछ हम जान सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। उसी प्रकार इस पृथ्वी में जो कुछ तत्व है और इस पृथ्वी में जो कुछ उभरता है सबको हम अपने उपयोग में ला सकते हैं। इसका सारा प्रभुत्व हम अपने हाथ में ले सकते हैं, लेकिन ये सब बाह्य का आवरण जो हम अंतरतम में हैं वो हम आत्मा है, जीवन। जो बाह्य में है वो सब नश्वर है, जो जन्मेगा वो मरेगा, जो निर्माण होगा उसका विनाश। किंतु जो अंतरतम में हमारे अंदर आत्मा है, जो हमारा शिव है, जो सदाशिव का प्रतिबिंब है, वो अविनाशी है। निष्काम किसी चीज में कोई पता है उस शिव को प्राप्त करते या उस शिव के प्रकाश में आलोकित होते हम भी धीरे धीरे संन्यास्त होते जाते। बाह्य में सब आवरण है, वो जहाँ के तहाँ रहते, लेकिन अंतरतम में जो आत्मा अचल, अद्भुत, अविनाशी है, वो हमेशा के लिए अपने स्थान पे प्रकाशित होते रहता है। तब हमारा जीवन आत्म साक्षात्कार के बाद एक दिव्य, एक भव्य, एक पवित्र जीवन बन जाए। इसीलिए मनुष्य के लिए आत्म साक्षात्कार पाना अत्यावश्यक। उसके बगैर उसमें संतुलन नहीं आ सकता, उसमें सच्ची सामूहिकता नहीं, उसमें सच्चा प्रेम नहीं, और सबसे अधिक उसमें सत्य ही जाना नहीं जाता। तो सारा ज्ञान जिसे शुद्ध ज्ञान कहा जाता है, जिसे विद्या कहा जाता है, वो इस आत्मा के ही प्रकाश में जानी जाती है। जब मनुष्य इस आत्मा के प्रकाश से आलोकित हो जाता है तो उसका देखना भी निरंजन होता है। वो देखना मात्र होता है, कोई चीज वो देखते वक्त उसमें कोई उसकी प्रतिक्रिया देखता है और देखने से ही पूरा ज्ञान हो जाता है वो क्या है। तो मनुष्य हमेशा जब आत्म साक्षात्कार से ग्रामीण नहीं होता तो वो एक तरह से अपने ही बारे में सोचता है। वो यही सोचता है कि मैं आज क्या खाना खाऊंगा, या किसके यहाँ बड़ा अच्छा खाना मिला रहा, आज कौन से खाने का इंतजाम करेगा। नहीं तो फिर वो ये सोचता है कि आज कहाँ मुझे जाना चाहिए, कौन सी जगह मेरा मन होगा, कौन सी जगह मुझे लोग मानेंगे, कौन सी सभा में मैं जाकर चलूंगा। तीसरा सोचेगा कि मैं कौन सा कार्य करूं, इसके कारण मैं बहुत रुपया इकट्ठा कर लूं,
बहुत मेरे पास पैसा आ जाए, संसार की सारी संपत्ति में पालू और सारी दुनिया को मैं ठीक करूं। चौथा सोच सकता है मेरे बच्चे हैं और मेरे बच्चों को क्या करना चाहिए, और मेरे रिश्तेदार हैं उनके लिए क्या करना चाहिए। इस प्रकार के सारे जो कुछ विचार हैं ये अपने में रक्षित, अपने में रक्षित है कि उसमें मेरा क्या स्थान, मैं कहा, मेरा उसमें कौन सा विशेष लाभ होने वाला। मैं आज कौन से कपड़े पहनूंगा, आज मैं किस तरह से प्रभावित करूंगा, मैं आज कौन सी बात कहूंगा इसका कुछ अचंभा में पड़ जाए, मैं कौन सी ऐसी कोई तरकीब दिखाऊंगा जिससे लोग सोचेंगे हुआ क्या ये आदमी है, इतना बढ़िया, इतना होशियार, इतना चमत्कार। दूसरा है वो अपने को बहुत नम्रतापूर्वक सबके सामने बार बार नमस्कार करेगा, ये दिखाने के लिए मैं बड़ा नम्र हूँ और मैं सबसे बड़ा आदर से रहता हूँ, मैं बहुत ज्यादा बुद्धि से बचती हूँ। कोई तीसरा पैगाम कि मैं मानव सभा में जाके बात क्लास करूंगा, मैं बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा, जिससे मैं अपनी बुद्धि को बड़ा प्रकट करूंगा, मैं बुद्धि से बहुत अपने को ऐसा विशेष रूप से प्रकाशित करूंगा कि लोग सोचेंगे इतना बड़ा लेखक है, इतना बड़ा वक्ता है, इतना बड़ा बोलने वाला है। फिर इसी प्रकार कोई अपने संगीत के बारे में सोचता है, तो कोई अपने कला के बारे में सोचता है, हर चीज में आदमी इसमें आत्मनिष्ठा के बारे में सोचता है। फिर मेरी प्रगति कैसी होगी उससे मैं क्या करूं। और बहुत से समाज कार्य शुरू करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे कोई आदमी का दूध रहा है तो उसको जो बचाने के लिए कोई आदमी पूछता है तो वो भी यही सोच के कि उसके अंदर जो कुछ मैं है वो उस आदमी में है, इसलिए वो उसको बचाता है। उसको सहन नहीं होता कि आदमी दूसरा से बचाए और उससे भी ऊंचे कार्य करता है, मेरे देश के लिए बहुत प्यार करता है, उसलिए मेरा देश है, मेरे देश के लोग को सुख होना चाहिए। इस तरह से उसमें भव्यता आने लगती है, उसमें महानता आने लगती है। फिर कोई सोचता है कि मेरी जो कला है वो ऐसी फैलनी चाहिए कि विश्व में हमारे देश की कला है। इस तरह से मनुष्य थोड़ा थोड़ा सा अपने को सामूहिकता में भूलते देखकर खुश होता है, पर उस सब में अपेक्षित होता है कि उसे विजय मिले, उसका यश का तो उसकी वाहवाह करे, ये अपेक्षित है। इसलिए वो सुख और दुख के चक्कर में खड़ा, ये अपेक्षित है कि उसका नाम सब कुछ छपे, जो उसको बहुत माने और उसकी बड़ी मान्यता, और कहीं भी वो खड़ा हो तो वो कभी अपमानित न हो, कोई उसको किसी तरह से नीचा, कोई भी कितना भी बड़ा संयोजन हो, अगर वो आत्म साक्षात्कार नहीं तो उसमें उसका जो बिंदु अपना है, मैं का बिंदु है, वो कितना भी बड़ा उसका प्रयोग कर जाए, पर उसका चित्त उस पर भी है, उस पर ही उसका चित्त है। किंतु जब आत्मा आप अपने आत्मा से उसका कार्यता प्राप्त करते हैं तब वो और तरह से बात सोचता है, तब वो हर चीज को इस तरह से सोचता है कि इसका उपयोग समाज के लिए कैसे हो सकता है, दुनिया के लिए कैसे हो सकता है, इस आंतरिक पीड़ा से लोग हैं इनके लिए क्या हो सकता है, इनके लिए क्या करना चाहिए, उसका सारा विचार अपने से बदल के जब किसी पेड़ को देखता है
उस पेड़ को देखते ही वो सोचता है कि दादा ने इतना सुंदर ये पेड़ बनाया, काश की मैं भी ऐसा सुंदर होता, काश की मैं भी ऐसा छाया होता कि लोग मेरे छाया में आकर बैठे, किंतु मैं ऐसा नहीं, मुझे ऐसा ही होना चाहिए। उस पेड़ की स्तुति नहीं होगा, किसी हिमालय को देखेगा तो वो हिमालय की स्तुति गाता रहेगा, लेकिन जो मनुष्य आत्मनिष्ठ नहीं होता है, जो अपनी आत्मा को जानता नहीं, वो हमेशा अपनी स्तुति गाता है। मैं हिमालय पे गया था, मैंने हिमालय पे काम किया, हिमालय में मेरी कब्र बना देना, हिमालय पे मेरा वहां झंडा गाड़ देना, मेरे देश का झंडा नहीं आसमाता। इस प्रकार एकदम दो लेवल के, दो तबके के लोग, एक जो कि आत्म साक्षात्कार में आत्मा के प्रकाश में अपने को सारी चीजों की ओर दृष्टि डालते वक्त एक व्यापकता से, और दूसरी बात कि उनमें ये कभी धारणा नहीं होती कि ये कार्य करने से मेरा नाम बढ़ जाए या मेरा यशगान होता है। कोई लोग उन्हें मार मिलाने, कोई उन्हें सताए, कोई उन्हें छले, चाहे बुराई करे, वो कभी भी इस चीज का बुरा नहीं होता। जैसे कि आप देख सकते हैं ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, सूली पे चढ़ने के वक्त उन्होंने प्रार्थना की कि हे जगदीश, ये लोग जानते नहीं कि ये क्या गलती कर रहे हैं, इसलिए इनको तुम माफ करो, क्योंकि यही इनको फिक्र था कि तुझे इन्होंने ऐसा सवाल कर दिया, इतना ज्यादा होगा। तो ऐसा जो आत्म साक्षात्कार होता है वो निष्ठुर होता है, उसके अंदर किसी चीज की खिंचाव है, ये चीज होना ही चाहिए, ये बनना ही चाहिए, वो संकल्प नहीं हो जाएगा तो अच्छा, और नहीं हो जाएगा तो भी अच्छा। और जब वो किसी यश और जय को वर्ण नहीं करता है, उसकी अपेक्षा ही नहीं करता है, तो उसको सुख और दुख का चक्कर आता है। सुख और दुख का समान हो जाए, कोई दुख आया उसे भी देख सकता है, सुख आया उसे भी देख सकता है, और वो समझता है कि रात कितना खुद वो स्वयं आनंद में डूबोर है, क्योंकि आत्मा आनंद का आनंद के स्रोत में विभोर है। वो किसी की चीज की लालसा नहीं, उसको कभी किसी चीज की लालसा होती ही नहीं। तो मैं इसकी चीज दे लूं, कसोट दो, इसको ये कर दो, उसके दिमाग में नहीं बात, उसको कभी अपने मन को कंट्रोल ही नहीं करना पड़ता। वो कहते हैं कि अपने मन को आप कंट्रोल करिए, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करिए, वो कंट्रोल ही में आ जाए, पूरा कंट्रोल हो जाए। उसको इसकी इच्छा ही नहीं होती कि वो किसी चीज को कंट्रोल करे, कोई टेम्पटेशन नहीं होता कि ये चीज मुझे चाहिए, अब उसके लिए प्राण लगा है। लोग हैं कि कोई ना कोई चीज के प्रलोभन में इस तरह से दौड़ते हैं कि जैसे उनके लिए वही सब कुछ मिल जाए, और जब वो चीज मिल जाती है उसके बाद कुछ होने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। अगर वो नहीं मिलती है तो फिर उसको इतना दुख होता है, दारुण दुख होता है, वो सोचते हैं कि मेरे जिंदगी का सब कुछ खत्म हो। फिर ऐसे मनुष्य का जो चिंतन होता है, टेंशन होता है, वो बहुत गहरा, और हर चीज को जान डालना चाहिए। उसके चित्त में ये शक्ति होती है, जहां भी उसका चित्त पहुंच जाए वो चित्त स्वयं ही कार्य। अब चित्त जो है ब्रह्मदेव की, लेकिन जब ब्रह्मदेव का सिर्फ ब्रह्म ही रह जाता है, तो ऐसा चित्त इतना प्रभावशाली होता है, इतना प्रेममय होता है, इतना सूझबूझ वाला होता है, और इतना होशियार होता है
कि वो अपने कार्य को बड़े ही सुगम तरीके से करता। मतलब ये कि ऐसे आदमी का चिंतन परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त हो। और जब परम चैतन्य से एकाकारिता हो गई तो परम चैतन्य तो सारे कार्य कर दिए। तो जितने भी कर्म है दुनिया के वो सिर्फ ये ब्रह्म शक्ति, ये परम चैतन्य, और ये जो कर्म मनुष्य कर रहा है वो उस वक्त ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं। सोचता माने उसको इसकी अनुभूति नहीं, वो तो यही सोचता है कि हो रहा है, ये घटित हो रहा है, ये बन रहा है। अकर्म में किसको कहते करना, क्योंकि परम चैतन्य ही सारे कार्य कर रहे हैं। तो मैं एक बात आत्मा के प्रकाश से ही ये एक तो कभी नहीं हो सकता। मुश्किल है, मैं सारा कार्य करता हूँ परमात्मा झूठ बात। इस तरह की बात कोई सोचता है वो अपने और झूठ करता है। तो सच बात ये परम चैतन्य सब कार्य को कर रहा है बहुत सुगम तरीके से। सुंदर उनका कौशल है, युक्तियां हैं कि आश्चर्य रूप पड़ा है इस तरह से कार्य। और जब तुम इस प्रकार श्रद्धा स्वरूप अपने एक विशाल हृदय चैतन्य को मान लेता है तो उसका सारा हृदय, उसका सारा हृदय आकाश या सागर पूरा ही उस आत्मा की शक्ति से इतना प्रज्वलित हो जाता है कि वही चैतन्य के सूक्ष्मता से एकाकार करता है। और वो एकाकारिता इतनी अचंभे में डाल रही है, वहां से लोग मुझे बताते हैं बहुत बड़ा अच्छा लगता है। मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की और कार्य हो गया, बहुत बड़ा चमत्कार। कर्म तो हम नहीं करते, कर्म परम चैतन्य कर, सारे कर्म वही करते। हम तो क्या सोचते हैं कि समझ लीजिए कुछ चांदी मिल गई तो मरी हुई चीज कुछ बना दिया, सीधा बड़ा। हम तो बड़े से बड़ा बना, लेकिन सारा जीवन का कार्य जो है परम चैतन्य। और ये जो परम चैतन्य की हमें दी हुई है और उसका जो हमें अनुभव हुआ है वो सारा आत्म साक्षात्कार से, क्योंकि परम चैतन्य जो है आदिशक्ति जो कि शिव की इच्छा शक्ति है उसी का प्रकाश है। इस परम चैतन्य के आशीर्वाद से आप लोग सारे कर्म करें जिससे याद में घटित हो जाए। आप अद्भुत लोग हो सकते, अद्भुत। लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि जहां आप आए और मैंने ये किया और मैं अगर ये करना चाहता हूं या कोई जो जरूरत, तो इसका मतलब ये है यदि आत्मा का प्रकाश पूरी तरह से आप कर तो पूरा कर्म ही ये परम चैतन्य। तो आप अकर्म में आने के बाद कोई कार्य नहीं कर रहे, जैसे कि ये बल्ब कहे कि भाई बिजली दे रहा हूं, गलत बात। आपके अंदर वही परम चैतन्य कार्य कर रहा है जो लोग आपको साक्षात्कार जिसने आपको बनाया, आपको कराया, आपका शरीर सब चीज जो बनी है वो उसी परम चैतन्य कृपा से बनी। और उसके बाद आज मनुष्य बन के भी आप जो आत्म साक्षात्कारी बन गए वो भी उस परम चैतन्य का। तो ऐसे मनुष्य अहंकार कैसे आता, जब वो जानता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता,
जैसे कि एक आर्टिस्ट है, उसका पिछली है और वो पिछली जानती है कि मैं कुछ कार्य नहीं करती। ये तो एक आर्टिस्ट है। जैसे मैं आपको कृष्ण की बात बताती हूँ, कृष्ण की होली कहा ये लोग क्यों करते हैं कि मैं बस बताने वाला तो कृष्ण है, मैं तो खोखली। तो वो खोखला पर पूरी तरह से जब हमारे अंदर स्थापित हो जाता है, तब हम सोच सकते हैं कि हमारे अंदर जो ये विचार था कि हम ये कार्य करते, वो कार्य करते, कितना दुखदायक, कितना परेशान था। क्योंकि मैं ये कार्य कर रहा था और मैंने ये कार्य किया और उस कार्य का कोई फल ही नहीं निकला, इसलिए मैं दुखी हो जाता। अच्छा, मैंने ये कार्य किया और इस पे मुझे बड़ा यश मिल गया और मेरा दिमाग खराब हो जाता कि तो मैंने ये कार्य नहीं करने वाला सारा कौशल। तो जो हुआ सो ठीक ही है। कल समझ लीजिए हमारा रास्ता नहीं हो गया, हम गलत रास्ते जा रहे हैं। उस वक्त कोई ये सोच सकता है कि मैं गलत रास्ते से आ गया, जो भी मुझे रास्ते से जाना चाहिए। लेकिन एक आत्मसाक्षात्कार सोचा था कि ये होगा, यहाँ से जाना जरूरी होगा, इसलिए मैं जा रहा हूं। तो उसको दुखने होने वाला, उसको कोई तकलीफ क्यों ना। तो ये नहीं सोचा मैं इस रास्ते से क्यों आया, अगर मैं इस रास्ते से नहीं आता तो मेरा चूक जाता, मुझे गलत रास्ते से आया। ये कुछ वो सोचा है, क्या मेरा ठीक है। उसके सामने आप 1000 मिनट कर दीजिए, एक कैसा है, बहुत अच्छा। आप उसके सामने कोई चटनी और थोड़ी भाजी रख दीजिए, ऐसा था भाई बहुत बढ़िया था। एक ऐसा उसको स्वाद है, उसको फूल भी दो, उसको कहना बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। फिर उसको आप पहलों में रखिए, राजा जैसे मैंने बैठा रहेगा, और आप उसको जंगलों में रखिए तो जंगलों में रहेंगे। उसको आप पेड़ पे बैठा दीजिए, पेड़ पे बैठ जाएगा। उसको कोई शिकायत वो भी कहते हैं, जबकि वो जानता है कि परम चैतन्य कीर्तन से उधर हटा है, शिकायत से उसको आप मारिएगा ठीक है, और आप राहत बनाएगा। दोनों का उसको फर्क करना ही नहीं, क्योंकि आत्मा जो है वो किसी चीज में चिपकता नहीं। असल जब आप किसी चीज में चिपक जाते हैं, जैसे कि प्रतिष्ठा, मैं बड़ा छोटा, मैं बड़ा या मैं ऐसा हूं, तब आपको लगता है कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन असल में जो आदमी बैठ गया, उसको यह महसूस ही नहीं होता, वो अपने में ही आत्मा के बात में नहीं दिखता, वो अपने आत्मा में ही चुप रहता है, वो कोई बकबक नहीं करता।
कृष्ण राधा 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 कृष्ण श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः नमो नमः नमो नमः। इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कटी कटी नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।